यूपी के मिर्जापुर में धर्मांतरण का मामला। आरोपी इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा गया इमरान। दुबई भागने की फिराक में था इमरान। पहले भी दुबई, मलेशिया जा चुका है। यूपी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से इसको दर दबोचा है। ये वही इमरान है जो धर्मांतरण मामले में जिसकी तलाश की जा रही थी, फरार था, इनाम भी घोषित किया गया था और एक बार फिर से विदेश भागने की फिराक में था। दुबई भागकर छिपने वाला था, लेकिन दुबई की फ्लाइट पकड़ता उससे पहले यूपी पुलिस ने धर्मांतरण के इस आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया है। जिम जिहाद का आरोपी था। इसके घर पर झंडा ये जो है ये भी एक चर्चा में बना था। और अब आपको समझाते हैं कि आखिर यूपी में कट्टरपंथी गैंग अलग अलग फ्रंट से हिंदुओं को कैसे निशाना बना रहा है। देखिए कैसे चारों तरफ साजिशें रची जा रही हैं। सनातन के दुश्मन लगातार धर्म बदलवाने के मिशन में लगे हैं। यूपी के मिर्जापुर से जिम जिहाद का एक नया मॉडल सबको हैरान करने वाला है। यूपी पुलिस ने मास्टरमाइंड इमरान को दिल्ली एयरपोर्ट से पकड़ा है। आगे पूरी तस्वीर आपके सामने होगी। इस धर्मांतरण गैंग को एक्सपोज करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे और इसके अलावा बात होगी लव जिहाद और धर्मांतरण से जुड़े हुए एक बुर्का जिहाद की। मुरादाबाद में 5 नाबालिग मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है, आखिर क्या है पूरी कहानी, ये भी बताएंगे। और तीसरा खुलासा लव जिहाद को लेकर सुर्खियों में चल रहे लखनऊ के केजीएमयू को लेकर है। यहाँ के अवैध मज़ारों का कनेक्शन भी धर्मांतरण गैंग से जुड़ रहा है। और चौथी स्टोरी होगी मेरठ की। यहाँ भी अवैध मज़ार के नाम पर भाईजान का कब्जा गैंग हावी है। इसके खिलाफ हिंदू संगठन गुस्से में है। 4 अलग अलग जिलों की तस्वीरें, 4 अलग अलग रिपोर्ट जो है वो आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कट्टरपंथी गैंग जो है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कैसे अपने नापाक मंसूबे पाल रहा था। ये पूरी तस्वीर जो है आपके सामने होगी। सबसे पहले आपको बताते हैं यूपी में धर्मांतरण का जिम जिहाद मॉडल आखिर कैसे काम कर रहा है। दरअसल इमरान का ये जिम जिहाद मॉडल जो है इसमें अलग अलग पहलू शामिल थे और मिर्जापुर में कैसे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। देखिए जी न्यूज की ये ग्राउंड जीरो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। 25,000 के इनामी इमरान और लकी खान। पुलिस इनके जिम जिहाद मॉडल को डिकोड करने में लगी है कि आखिर कैसे ये दोनों मिलकर हिंदू बहुल इलाकों में जिम चलवाते थे। जिम में हिंदू लड़कियों के साथ दोस्ती करवाई जाती थी। कोई महिला ट्रेनर नहीं होती थी। बाद में लड़कियों के वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। पुलिस ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाश रही है। इस बीच जी न्यूज ने आज मिर्जापुर में धर्मांतरण गैंग पर सबसे बड़ी छानबीन। सबसे पहले हम इमरान के घर पहुंचे। जिस मकान में ये केजीएन चलता था, जिम चलता था, उसके मकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं। ये पहले जिम ट्रेनर था, मारुति जिम था, तो वहाँ पे हम जाते थे। वहीं से हमारी जो है जान पहचान हुई। तब ये हमारा मकान बन ही रहा था। ये जो है बेसमेंट में जिम है। इमरान के घर का जायजा लेने के बाद मिर्जापुर में एक के बाद एक जी न्यूज ने इमरान के 4 जिम की भी पड़ताल की। ये नया मकान बन रहा है, लेकिन मकान के शुरू होने से पहले ही यहाँ पर इस्लामिक झंडा लहरा रहा है। इसी बात का ये सबूत है कि इमरान की दिलचस्पी धार्मिक चीजों में ज्यादा थी और वही रसूख वो अपने मकान के ऊपर दिखाने की कोशिश कर रहा था। जिम की आड़ में धर्मांतरण का बड़ा खेल इमरान और उसके भाई अशफाक के ऊपर चलाने का बड़ा आरोप लगा है। जिस मकान में इमरान खान ने अपने पहले जिम के लिए जगह किराए पर ली थी, जहां से वो अपना धर्मांतरण रैकेट चला रहा था, उस मकान के मालिक को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि कट्टरपंथी गैंग किस तरह हिंदू बेटियों को टारगेट कर रहा है। साल पहले ये जिम चला, ये 2017 में आया था हमारे यहाँ। तो लोग आते जाते थे, आपको पता नहीं चल पाता था? नहीं, हमको नहीं कुछ पता चल पाता था कि अंदर क्या हो रहा है, कि धर्मांतरण हो रहा है, कि लड़कियों से ऐसा कोई कभी शक हुआ इसके ऊपर? नहीं, कभी शक नहीं हुआ। तो पहली बार कब पता चला आपको? ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमको 3-4 दिन पहले मालूम हुआ। गाजीपुर से मिर्जापुर आकर इमरान खान ने साल 2017 से अपना नापाक मिशन शुरू किया। महंगी गाड़ियां आती थी यहाँ? हाँ, आती थी।
लोग गाड़ी से भी आते तब थे। भी आपको नहीं लगा कि आखिर इस जिम में क्या बात है कि इतने महंगी महंगी गाड़ियों से लोग आ रहे हैं? अब हमको लगा कि लोग आ रहे हैं, अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब हम किसी से उसके पर्सनल क्या हम बात करें कि क्या कर रहा अभी है। आपने लड़कियों को देखा था यहाँ पे कि लड़कियां भी आ रही थी जिम में? हाँ, लड़कियां तो आती थी, लड़कियां और महिलाएं दोनों आती थी। और महिला जिम ट्रेनर थी कोई? नहीं, कोई महिला जिम ट्रेनर नहीं थी। मकान मालिक और चश्मदीद अजय दुबे ने खुद बताया कि बड़ी संख्या में लड़कियां आती थी, लेकिन कोई महिला ट्रेनर नहीं थी। इमरान का भाई जहीर अली ही महिलाओं को ट्रेन करता था। इसके अलावा जी न्यूज की पड़ताल में एक और संदिग्ध बात सामने आई। इमरान के केजीएन जिम में किसी को अपने जूते चप्पल पहनकर अंदर दाखिल होने की अनुमति नहीं थी। ये जूते चप्पल किसके नजर आ रहे हैं? ये जूते चप्पल जैसे जो आते थे वो अपना रखते थे यहाँ पे, और जो पहन के आते थे उसको उतार देते थे और इसको पहन के अंदर जाते थे। मतलब बाहर का जूता चप्पल अलाउड नहीं था? हाँ, बाहर का जूता चप्पल अलाउ नहीं था। ये सब अंदर के पहन के जाने के लिए जूते चप्पल हैं। जी न्यूज संवाददाता जयपाल इमरान के दूसरे जिम भी पहुंचे, जिसे वो 2 महीने पहले ही बंद कर चुका था। और ये केजीएन का दूसरा जिम है जो किशन प्रसाद मार्ग पर स्थित है, और ये जिम लगभग 2 महीने पहले बंद करके वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए, और यहाँ के लोगों ने उन सभी को यहाँ पर देखा हुआ था, और लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इमरान और अशफाक ने ऐसे जो धर्मांतरण के लिए खेल रचा था उसके बारे में किसी को भनक क्यों नहीं लग पाई। ये इमरान खान का तीसरा जिम है। केजीएन 2.0 के नाम से बोर्ड लगा है। बताया जा रहा है कि यह धर्मांतरण गिरोह का सबसे बड़ा अड्डा था। तीसरा अड्डा है जो केजीएन 2.0 के नाम से है। ये दरअसल बोर्ड तो जिम का लगा है, और ये बहुमंजिला इमारत में ग्राउंड फ्लोर पर जिम चलता था। इमरान और अशफाक इस जिम को चलाते थे, और कहा जाता है कि इसका मालिक अशफाक था, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को जिम के नाम पर बुलाया जाता था, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आते थे। बहुत ही पॉश इलाका है, यानी साफ है कि ये सिटी के बीच में इस प्राइम लोकेशन को चुना गया, और उसके टारगेट पर वो अमीर हिंदू थे जो सबसे पहले धर्मांतरण की जद में आ रहे थे। इमरान का तीसरा जिम मिर्जापुर हिंदू बहुल इलाके नारघाट में था। अब सवाल यह है कि क्या जानबूझकर हिंदू लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करने के लिए ऐसी लोकेशन चुनी गई? फिलहाल पुलिस इन सवालों के जवाब तलाश रही है। इमरान के सड्डे की पड़ताल के बाद हम पहुंचे साजिश के चौथे सेंटर पॉइंट। इमरान के धोखे का नया नाम बी फिट जिम। हम पहुंच चुके हैं चौथे पॉइंट पर, यानी ये बी फिट जिम। ये इमरान और अशफाक का वो अड्डा है जहां से धर्मांतरण की पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, और ये भी जगह गांधी घाट नई बस्ती का इलाका है। हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, पॉश कॉलोनी मानी जाती है। अमीर हिंदू यहाँ पर रहते हैं, और इसी वजह से ये वीआईपी लग्जरी जो जिम आपको दिखाई दे रहा है वो इमरान का है, और इसी वजह से यहाँ पर तमाम लोग जिम करने आते थे, जिसके बहाने ये जिम के साथ ही यहाँ पर धर्मांतरण का खेल चलता था। मिर्जापुर में इमरान के ऐसे कुछ और ठिकाने हो सकते हैं, और पुलिस को शक है कि साजिश का विदेशी कनेक्शन भी सामने आ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है लगातार हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं। मिर्जापुर से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जिम से धर्मांतरण वाला जाल आपने देखा। बात करते हैं बुर्का जिहाद की। हिंदू बेटियों को फंसाने के लिए आखिर मुरादाबाद में कैसे नाबालिग मुस्लिम लड़कियों का एक पूरा ग्रुप काम कर रहा था। दरअसल मुरादाबाद में जब जी न्यूज ने पड़ताल की, जांच की और पीड़िता के भाई से बात की, तो ऐसे खुलासे हुए जो हर हिंदू परिवार को सावधान करने वाले हैं। कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया। लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका कि बहन एक बार स्कूल में नॉनवेज लेके आई थी, अपने भैयों से मिलवाती किसी से। एक 12वीं क्लास की हिंदू छात्रा और उसे दिन दहाड़े सड़क पर खड़े होकर बुर्का पहनाती उसकी मुस्लिम सहेलियां।
तस्वीरें भले ही दिसंबर महीने की हों, लेकिन इस पर एक्शन अब हुआ। जिस हिंदू बेटी को बुर्का पहनाकर धर्मांतरण की साजिश का खुलासा जी न्यूज ने किया था, उस पर अब योगी फोर्स के एक्शन की बारी है। मामला यूपी के मुरादाबाद का है, जहां 5 मुस्लिम लड़कियों पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाए गए हैं कि वो एक नाबालिग हिंदू बेटी को बरगलाकर धर्मांतरण की मुहिम चला रही थी। मामले का वीडियो पिछले हफ्ते खूब वायरल हुआ। इसके बाद हिंदू लड़की के भाई की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। आरोप लगाया गया कि उनकी बहन के साथ कोचिंग में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं ब्रेन वॉश करती थी, बार बार इस्लाम कबूल करने के लिए उकसाती थी, हिंदू धर्म के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश करती, नॉनवेज खिलाया जाता और तो और बुर्का पहनने को भी कहा जाता था। मेरी एक छोटी बहन है जो कि 16 साल की, जो कि नाबालिग है। उसकी कुछ मुस्लिम सहेलियों ने उसे जबरन बुर्का पहनाया और उसे कहीं ले गई। अब मामला हमको पता लगा तो हमने देखा कि अगर हमें ये मामला नहीं पता लगता तो ये आगे कहां तक बढ़ सकता था। पुलिस को दी गई शिकायत में छात्रा के भाई ने घटना के पीछे गहरी साजिश के भी आरोप लगाए। आशंका जताई कि लव जिहाद के मकसद से उनकी बहन को बरगलाया जा रहा था। मान लो अपने भैयों से मिलवाती किसी से, या लव जिहाद वाला पूरा प्रोपेगेंडा था उनका, क्या था। मामले का जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बुर्का पहने 5 छात्राएं हिंदू लड़की को सड़क पर बुर्का पहना रही थी। उसमें बुर्का पहने 5 छात्राएं हिंदू लड़की को सड़क पर बुर्का पहना रही थी। उसमें एक मुस्लिम छात्रा अपने बैग से बुर्का निकालती है, फिर हिंदू लड़की को बुर्का पहनाती है। पूरा वीडियो गली में लगे सीसीटीवी कैमरे का है और अब सबूत के साथ जब शिकायत पुलिस को दी गई तो पुलिस जांच में जुट गई है। जिसके बाद मामला सही पाया गया तो धर्मांतरण का खेल खेलने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि दुनिया जानती है यूपी में ना तो लव जिहाद के लिए कोई जगह है, ना ही अवैध धर्मांतरण की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जहां एक तरफ लव जिहादियों के खिलाफ योगी सख्त हैं, वहीं अवैध कब्जे पर भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जहां अवैध कब्जा होता है, योगी का बुलडोजर पहुंच जाता है। और अब इसी बुलडोजर की मांग यूपी के मेरठ में भी हो रही है, क्योंकि यहां आरोप लग रहे हैं कि कई अवैध मजार बना दी गई है और भाईजान से उसके कागज दिखाने की लोग मांग करने लगे हैं। योगी जी बुलडोजर चलाओ, योगी जी बुलडोजर चलाओ। सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है। जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं, जितने भी मजारे हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो एक कागज दिखा दें। कब्जा कोई भी करेगा उसको छोड़ूंगा तो नहीं। योगी जी बुलडोजर चलाओ। योगी से बुलडोजर चलाने की ये मांग मेरठ में की जा रही है और इसकी वजह है ये मजार जो सड़क के बीचों बीच बनाई गई है। 2 सड़कों के बीच मजार है और अब इसी पर विवाद हो गया है। इसे लेकर हिंदू संगठन सड़क पर उतरे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरठ में लैंड जिहाद हो रहा है। सड़कों पर अवैध मजारें हैं जो कि कब्जा कर बनाई गई हैं। इन्हीं मजारों पर एक्शन हो, इसे लेकर आज हिंदू संगठनों ने हल्ला बोल दिया। सड़क के बीचों बीच मजार बना हुआ है और इमली वाली दरगाह और 2 भाइयों की मजार है और ये मजार आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच। ये तस्वीरें देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर देखिए ये जो बीच सड़क है और बीच सड़क के बीच ये जो ग्रीन बेल्ट का इलाका है, यानी जो फुटपाथ का इलाका, और इसी फुटपाथ पर ये मजार बनाया गया। अवैध अतिक्रमण नहीं सहेंगे। हिंदू संगठनों ने न सिर्फ नारेबाजी की बल्कि प्रशासन को चिट्ठी लिखकर भी मांग की कि इन मजारों को सड़क से हटाया जाए। मजार से क्या दिक्कत? मजार से दिक्कत सारी है। रोड पे अतिक्रमण है और अतिक्रमण से बहुत नुकसान है। रोजना एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। लैंड जिहाद और लैंड जिहाद है। कई एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पे, ऐसी कई मजारे बीच कई एक्सीडेंट हो रहा है। सरकारी संपत्ति पे कब्जा क्यों? अगर अवैध है तो कागज दिखाओ, प्रमाणित कर दो। अगर कागज है तो ठीक है, छोड़ दो उन्हें। अवैध मजार है, उसे तोड़ने में दिक्कत क्या है? इसके अलावा हिंदू संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि ये अकेली ऐसी मजार नहीं है, बल्कि मेरठ में सड़कों पर बनी ऐसी हजारों मजारें मौजूद हैं। 1000 से ऊपर की संख्या इस मेरठ जिले की है जो अवैध मजार सड़कों के बीचम बीच भी हैं। ये देखिए इस तरीके से। और हमारा योगी जी से केवल ये मांग है, जितनी भी मजारें हैं अवैध, जितने भी जो है सड़क के बीच में आ रही हैं, साइड में आ रही हैं, वो सबके या तो एक कागज दिखा दें।
इससे पहले भी यूपी के कई हिस्सों में अवैध मज़ारों पर योगी का बुलडोजर पहुंच चुका है। अब अगर मेरठ के इन मज़ारों की जांच भी हुई और अगर भाईजान कागज नहीं दिखा पाए तो यहाँ भी बुलडोजर आते देर नहीं लगेगी। राजू राज, मेरठ, जी मीडिया। लैंड जिहाद की एक और तस्वीर लखनऊ के मशहूर केजीएमयू से आई। यहाँ मेडिकल संस्थान के अंदर कई मजार मस्जिदें हैं, इसे हटाने की मांग शुरू हो गई। वहीं मुस्लिम संगठन इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। दरअसल पूरा मामला समझिए और किस तरह से इसको लेकर लोग मांग कर रहे हैं, ये भी देखिए। केजीएमयू प्रशासनिक भवन के पास शाहमीना मजार, स्त्री रोग विभाग के पास मजार, नेत्र विभाग के पीछे मजार, ट्रॉमा सेंटर के गेट के पास मजार, ओपीडी के पास बनी मजार, ऑर्थोपेडिक बिल्डिंग के पास मजार। डॉक्टर रमीज का अवैध धर्मांतरण रैकेट और लव जिहाद का केस सामने आने के बाद केजीएमयू कैंपस जांच में घिरा है। वैसे तो ये यूपी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है, हर दिन हजारों मरीज इलाज के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केजीएमयू में जितने डिपार्टमेंट हैं उतनी ही लंबी अवैध मजारों की लिस्ट है। अब इन्हीं अवैध मजारों पर घमासान छिड़ गया है। योगी सरकार ने धर्मांतरण कनेक्शन और मजारों को हटाने की मांग पर एक्शन लिया, 15 दिन का नोटिस भेजा तो भाईजान भाईचारे की बात करने लगे और अवैध मजारों पर एक्शन को गंगा जमुनी तहजीब के खिलाफ बताने लगे। मंदिर और मस्जिद मजार के नाम के ऊपर बहुत दिनों हिंदू और मुसलमान को बांटा गया। अब इस मुल्क में गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के ऊपर काम किया जाए, मज़ारों के ऊपर काम न किया जाए, मस्जिदों के ऊपर काम न किया जाए तो बेहतर होगा। केजीएमयू की जिन मज़ारों को लेकर मौलाना परेशान हो गए हैं, अब उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लखनऊ के केजीएमयू में अवैध मज़ारों को हटाने को लेकर अब कार्रवाई के लिए केजीएमयू प्रशासन की तरफ से नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इन मज़ारों को हटाने के लिए बुलडोजर एक्शन की बात कही गई है, जिसका अब मौलाना विरोध कर रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इस तरह की अवैध जो मज़ारें हैं केजीएमयू के अंदर, वो कब यहाँ पर जो है गई, ये एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब फिलहाल अभी किसी के पास नहीं है। मौलानाओं की दलील है कि ये मज़ारें 500-600 साल पुरानी हैं, लेकिन यहाँ आने वाले मरीज कह रहे हैं कि अगर इन अवैध मज़ारों को हटाकर मेडिकल कॉलेज का विस्तार कर दिया जाए, इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इलाज ही होना चाहिए मेडिकल कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज ही होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज में इलाज होना चाहिए और होना चाहिए। डॉक्टर स्वयं भगवान होते हैं, तो अन्य भगवान का स्मरण किया जा सकता है। हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और कहीं ना कहीं आदमी बहुत विश्वास, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, यहाँ तक कि दूसरे प्रदेशों के भी लोग आते हैं, उनको सबसे सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए। आम लोगों की परेशानी और इन मज़ारों की वैधता देखकर ही योगी प्रशासन ने इन्हें हटाने का नोटिस दिया है, और इन मज़ारों को वक्त रहते खुद नहीं हटाया गया तो बहुत जल्द केजीएमयू कैंपस में योगी फोर्स का हंटर चल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात योगी फोर्स के वीकेंड शो की। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए यूपी पुलिस दिन रात एक्शन में है और पिछले 24 घंटे में मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद से मथुरा कानपुर तक ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। इस दौरान कई बदमाश लंगड़ा बन गए तो कई जान की भीख मांगते नजर आए। वहीं वीकेंड शो के बाद योगी फोर्स का नया टारगेट क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। वादा करते हो? सरकार इस प्रकार की अराजकता को कतई स्वीकार नहीं करेगी, कतई स्वीकार नहीं करेगी। और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यूपी में योगी की वार्निंग को हल्के में लेने का क्या नतीजा होता है, इसके लिए योगी फोर्स का वीकेंड शो देख लीजिए। मुजफ्फरनगर, फर्रुखाबाद, मथुरा, फिरोजाबाद, कानपुर। शहर भले अलग अलग हों, लेकिन पिक्चर एक जैसी है। लड़खड़ाते और माफी मांगते अपराधी जो कल तक वारदात के बाद भाग रहे थे, वो अब दौड़ना तो दूर, अपने पैर पर खड़े होने लायक भी नहीं बचे।
वीकेंड शो की पहली पिक्चर मुजफ्फरनगर की है, जो अपराधी योगी फोर्स के चक्रव्यूह में फंसा है। उसका नाम है इनाम, जो कुख्यात हिस्ट्री शीटर है। बीती रात जब पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर गोली चलाकर वो भागने लगा, लेकिन योगी फोर्स की बुलेट से बच नहीं सका और लंगड़ा बन गया। थाने मंसूर के हिस्ट्री शीटर हो जी। क्यों हुए थे? उसमें कितने मुकदमे हैं? उसमें 5-6 मुकदमे उस थाने से। 5-6 मुकदमे हैं। भविष्य में चोरी करोगे? जी अब नहीं करना साहब। हैं? अब नहीं करना। वादा करते हो? बिल्कुल। कुछ ऐसा ही हश्र फिरोजाबाद, मथुरा और फर्रुखाबाद में भी अपराधियों का हुआ। फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी बनकर टप्पेबाजी करने वाले शातिर और उसका साथी योगी फोर्स से बच नहीं सका। दोनों अपने पैरों पर चलने लायक नहीं रहे। मथुरा में लुटेरों का सामना योगी फोर्स से हुआ तो दोनों बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। वहीं फर्रुखाबाद में भी 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने लंगड़ा बना दिया। यह थाना नवाबगंज, शमशाबाद और कमालगंज क्षेत्र में हुई चोरियों में वांछित है, जिस पर शासन द्वारा 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये तो योगी फोर्स का वीकेंड शो था। यूपी पुलिस का नेक्स्ट टारगेट भी सेट है, जो यूपी का ग्रेटर नोएडा और बागपत है, क्योंकि यहाँ दबंगों ने खुलेआम मारपीट कर कानून हाथ में लेने का काम किया। ग्रेटर नोएडा में शादी समारोह के दौरान जमकर बवाल हो गया। बारात में शामिल लोगों पर दबंगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया और बीच सड़क पर डंडों से पीट कर लोगों को लहूलुहान कर दिया। सड़क पर काफी देर तक दबंगों का खूनी खेल चलता रहा, जिसमें एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यह हमला आपसी रंजिश की वजह से हुआ। उधर बागपत में भी दबंगों का कहर देखने को मिला। यहाँ मामूली विवाद पर दबंगों ने एक परिवार पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घर में मौजूद महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया, उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। अब ग्रेटर नोएडा और बागपत में माहौल खराब करने वाले योगी फोर्स के टारगेट पर हैं, क्योंकि यूपी में कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाता, उनकी डेंटिंग पेंटिंग अच्छे से की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात उस मौलाना साजिद रशीदी की करते हैं जिसके टारगेट पर हिंदू बेटियां हैं। हिंदू लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाते हुए इस मौलाना ने कहा कि हिंदू लड़कियों को जब तक पैसा मिलता है तब तक मोहब्बत होती है, जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो वो लव जिहाद या रेप हो जाता है। आखिर लव जिहादियों को बचाने के लिए मौलाना की एक कैसी हेट थियरी है, समझिए और देखिए। लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। इन महाशय को तो आप पहचानते ही होंगे। नाम है मौलाना साजिद रशीदी। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इनको आपने पहले भी कई मुद्दों पर विवादित बयान देते हुए सुना होगा, मगर इस बार तो मौलाना साहब ने हद ही कर दी। सीधे सीधे हिंदू लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठाकर खुलेआम लव जिहादियों के समर्थन में उतर आए। हालांकि लखनऊ केजीएमयू धर्मांतरण गैंग पर मौलाना साजिद रशीदी की बोलती बंद हो जाती है। मिर्जापुर जिम जिहाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, लेकिन हिंदू बेटियों के खिलाफ जहर उगलने में रत्ती भर नहीं सोचते हैं। जो पीड़ित हैं उन्हें दोषी साबित करने की साजिश रच रहे हैं। आखिर मौलाना की ये कैसी हेट थ्योरी है? लव जिहाद मुस्लिम लड़के करें और इसका दोष हिंदू लड़कियों पर मढ़े। लड़कियां मैं मानता हूं कि 80 से 90% तक गोल्ड डिगर होती हैं। उनको पैसा चाहिए होता है। जब तक पैसा मिलता है मोहब्बत नाम से चलती है वो चीज़। जब पैसा मिलना बंद हो जाता है तो फिर वही चीज़ या तो बलात्कार हो जाता है या लव जिहाद हो जाता है। मौलाना साजिद रशीदी की भद्दी सोच देखिए। लव जिहादियों को बचाने के लिए 90% हिंदू लड़कियों के चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं। मौलाना के इस शर्मनाक बयान से संत समाज भड़क उठा है। मौलाना के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग हो रही है। ऐसे कितने प्रमाण हमारे पास हैं जो ये लोग नाम बदल बदल करके हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, और ये मौलवी कहता है कि ये हिंदू लड़कियां हैं वो हमारे मुसलमान लड़कों को आकर्षित करती हैं। बिल्कुल गलत है और ऐसे मौलवी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिम ट्रेनर जिस प्रकार से कई 100 बेटियों का वीडियो बनाना और इस प्रकार से घृणित कार्य करना, उसमें वो पकड़ा गया तो मौलाना रशीदी साजिद रशीदी ऐसा बयान दे रहा है।
भाई हिंदुओं, सनातनियों, तुम्हारी बेटी बहन को मौलाना साजिद रशीदी ऐसा कह रहा है, हमको तो जहां मिलेगा उसको जूता लेकर उसकी मुंह तो तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। कि कलावा बांध करके, माथे में तिलक लगा करके फिर उसको फंसाने का काम करते हो, बहलाने का काम करते हो, 35 चाकू 56 टुकड़े में बांटने का काम करते हो, यही तुम्हारी भावनाएं हैं। खबर भ्रष्टाचार की पोल खोलती जी न्यूज की रिपोर्ट की। कभी जंगल राज के लिए बदनाम बिहार आजकल भ्रष्टाचार और विकास कार्यों में हो रही लापरवाहियों के लिए बदनाम है, और बिहार में बनने वाले पुल इस भ्रष्टाचार की गवाही दे रहे हैं। पुल के नाम पर करोड़ों रुपए की हेराफेरी की एक तस्वीर सामने आई किशनगंज जिले से। यहां नदी पर बनने वाला पुल खेतों के बीच खड़ा कर दिया गया और बड़ी लापरवाही के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं। बिहार में पुल नहीं बनते, बनता है सस्पेंस, बनता है मजाक, बनता है खतरा। पिछले 3 सालों में बिहार के अलग अलग जगहों पर तैयार पुल मजाक और हादसों की वजह बन चुके हैं। लेकिन किशनगंज जिले के टेउसा पंचायत में बिहार के सरकारी इंजीनियर्स का ये पुल लापरवाही और भ्रष्टाचार की अद्भुत मिसाल बन चुका है, क्योंकि 2 गांवों को जोड़ने वाला जो नदी के ऊपर पुल बनना था उसे बिहार के इंजीनियर्स ने खेतों के ऊपर से निकाल दिया। खेतों के ऊपर पुल बनाए जाने का अनोखा मामला धूम बस्ती और ढेकसरा गांव के बीच का है। इन दोनों गांवों के बीच रमजान नदी बहती है, जिस पर पुल बनाया जाना था। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 साल पहले रमजान नदी पर पुल निर्माण के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन पुल को नदी के ऊपर नहीं बल्कि खेतों के बीच ही खड़ा कर दिया गया। पुल के नीचे ना तो कोई नदी बहती है ना ही नाला है। जिस जमीन पर पुल के 3 ब्लॉक तैयार किए गए हैं वहां आज भी खेती हो रही है, जबकि ये पुल एक घुमावदार गांव की सड़क का हिस्सा है। ऐसे में ग्रामीणों का कहना है कि इस पुल का कोई काम नहीं है, बस अधिकारियों ने पैसे कमाने के लिए ये बनाया है। इसका तो कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पुल का। हाँ, इस पुल का ये तो 2018 में बना है। बस घूम के जाना पड़ता है, दूर से होके। कितना दूर जाना पड़ता है? लगभग 1 किलो 1.5 किलोमीटर घूम के सीधा आना पड़ता है यहाँ। फिर पुल बनना चाहे नदी में, ये बना है सर जमीन में। ये सब पुल का खेती हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल को 5 साल पहले 2020 से 2021 के बीच बनाया गया। पुल बनाने में 6 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च हुए। भ्रष्टाचार का ये पुल जहां तैयार हुआ है उससे करीब 100 मीटर की दूरी पर ही रमजान नदी बहती है। आरोप है कि पुल निर्माण के लिए तैयार की गई डीपीआर यानी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में ही गलत लोकेशन दिखाई गई। इतना ही नहीं, जब पुल तैयार हो गया तो खेत में खड़े 40 मीटर लंबे इस पुल के दोनों तरफ अप्रोच रोड का निर्माण भी करा दिया गया। पुल के नाम पर हुए लापरवाही और भ्रष्टाचार को लेकर जी न्यूज की टीम ने जब किशनगंज के डीएम से बात की तो उन्होंने भी रटा रटाया सरकारी जवाब देते हुए जांच की बात दोहरा दी। एक बार हमारे संज्ञान में भी आया है ये मैटर, इसको हम लोग चेक करवा लेते हैं और जो भी इसमें नियमानुसार होगा हम लोग जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे उस पर। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना है सर, 2020 का ही हम लोग डिटेल्स उसका निकाल लेंगे और अकॉर्डिंगली जिसमें जो भी अगर हम लोगों का कुछ एडिशनल अगर सपोर्ट चाहिएगा तो उसके लिए भी हम लोग निश्चित रूप से विभाग से फॉलो करेंगे। बिहार में ग्रामीण विकास योजनाओं के तहत पुल पुलिया बनाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कागजों में हेराफेरी और ठेकेदार इंजीनियरों की मिलीभगत ने पूरे सिस्टम को चौपट कर दिया है। पब्लिक के पैसों से होने वाले विकास कार्यों में हो रही धांधली की ये तस्वीर साफ बता रही है कि बिहार में विकास की बात तो हो रही है, लेकिन विकास के रास्तों को भटकाया जा रहा है। किशनगंज से अमित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात महाकाल की नगरी में कट्टरपंथी साजिश की। हिंदू नेता सुहेल ठाकुर पर हमले के बाद शहर जल रहा है और तराना इलाके में अब भी तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन इस बीच हिंसा का एक नया वीडियो सामने आया जिससे अब एक एक कट्टरपंथी बेनकाब हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकाल की नगरी उज्जैन को हिंसा की आग में झोंकने वालों के खिलाफ एक्शन तेज हो गया है। एक एक गुनहगार की तलाश हो रही है। मोहन फोर्स ने अब तक 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब उज्जैन के तराना में हिंसा का नया वीडियो सामने आया है जो कि रात 11:15 बजे का है, जिसमें 5 से 6 उपद्रवी नजर आ रहे हैं। सबके हाथों में लाठी डंडे थे और पहचान छिपाने के लिए कपड़े से चेहरा ढका हुआ था।
वीडियो तराना दरगाह के बाहर का है। उज्जैन में तनाव की शुरुआत गुरुवार को बजरंग दल नेता सोहेल ठाकुर पर हमले के बाद हुई, जो शुक्रवार को और भड़क गई। दिन में जुमे की नमाज के बाद कट्टरपंथियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालात इतने खराब थे कि हर तरफ सिर्फ आग ही आग दिख रही थी। लाठी, डंडा और सरियों से घरों के दरवाजे, खिड़कियां तक तोड़ डाली गई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच पथराव भी हुआ। इसके बाद शुक्रवार रात को ही दरगाह के बाहर खड़ी गाड़ी में आग लगा दी गई, जिससे पूरे इलाके में अभी भी टेंशन का माहौल है। रात में भी एक जगह उपद्रवी ने एक गाड़ी में आग लगाई, तोड़फोड़ की गई, पथराव भी किया गया। फिलहाल जिस बस में मौजूद हूं मैं, ये कल आगजनी का ये शिकार हुई थी और तस्वीरें आप देखिए, अभी भी ये बस जस की तस इसी स्थिति में यहाँ पर खड़ी है। और सुरक्षा चूंकि बेहद अहम है, चूंकि माहौल बहुत ही तनावपूर्ण है और इसको ध्यान में रखते हुए 163 BNS की धारा यहाँ पे लागू की गई है। किस तरफ हुआ था ये तकिए मोहल्ले में और मदावड़ में हुआ था। उन लोगों ने जबरदस्ती घर में घुसे, पत्थरबाजी की, घर पे लेडीजों थी, उनको मारपीट की। उज्जैन में अब तक 25 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर हिंदू नेता को टारगेट कर उज्जैन को सुलगाने की कोशिश हुई। उज्जैन से ब्रजेश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब एक बड़ी खबर है, पाकिस्तान की आतंकी साजिश से जुड़ी हुई। दोनों ही राज्य पाकिस्तानी सीमा से सटे हैं और दोनों ही जगह 26 जनवरी से पहले एक बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। देखिए कैसे जम्मू से पंजाब तक आतंक पर करारा प्रहार हुआ। जम्मू से पंजाब, आतंक पर प्रहार। खालिस्तान पाकिस्तान गठजोड़, खतरनाक साजिश डिको। रिपब्लिक डे पर देश को दहलाने की कोशिश में जुटे दहशतगर्दों पर करारी चोट की गई। 5 दिन पहले खुफिया एजेंसीज ने खालिस्तानी और पाकिस्तानी आतंकियों के गठजोड़ का खुलासा किया था, जिसके तहत सुरक्षा बलों ने सीमा से सटे इलाकों में चौकसी बढ़ा दी थी और अब उसके नतीजे भी सामने आ गए। जम्मू के कठुआ में पाकिस्तानी आतंकी ढेर। कठुआ के बिलावर इलाके में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की तलाश में जुटे थे और आखिरकार उन्हें कल शाम बड़ी कामयाबी मिली, जब पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर को ढेर कर दिया गया। इसके पास से एक M4 कार्बाइन राइफल भी बरामद की गई। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, भारतीय सेना और CRPF द्वारा इस ऑपरेशन को यहाँ पर जो है वो कंडक्ट किया जा रहा था और बड़े पैमाने पर जो पूरा इलाका है, जिसमें कठुआ के साथ साथ उधमपुर का भी जो बसंतगढ़ का इलाका है, वहाँ पर भी कॉर्डन जो है वो किया गया था। और यही कारण है कि बड़ी कामयाबी जो है हासिल हुई है, जिसमें M4 कार्बाइन राइफल बरामद होना साफ तौर पर दर्शाता है कि एक बड़ा जैश ए मोहम्मद का कमांडर जो है वो यहाँ पर ढेर हुआ है। और इसी के साथ किश्तवाड़ में भी जो ऑपरेशन चल रहा है, उसमें भी जरूर उम्मीद है कि एक बड़ी कामयाबी मिलेगी। पर 26 जनवरी से पहले, यानी कि जो आतंकियों का प्लान था, उसे पूरी तरह से विफल करते हुए इस आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर किया है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन करीब 2 हफ्तों से चल रहा था, जिसमें भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल के जवान शामिल थे। जबकि जम्मू के अखनूर में भी 2 से 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की खबर है और यहाँ लगातार तलाशी अभियान जारी है। वहीं पंजाब में होशियारपुर पुलिस और जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाते हुए बब्बर खालसा इंटरनेशनल के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2.5 किलो RDX और 2 पिस्तौल भी बरामद की गई है। जांच में पता चला है कि इस आतंकी मॉड्यूल को विदेशी हैंडलर निर्देश दे रहे थे। ISI से भी इन आतंकियों का कनेक्शन सामने आया है। ये 26 जनवरी के समारोह में हमले की प्लानिंग कर रहे थे। साथ ही ये आतंकी पंजाब में बड़ी वारदात की फिराक में थे, मगर उससे पहले ही इन्हें धर दबोचा गया। वहीं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में रेलवे लाइन के पास ब्लास्ट की भी खबर सामने आई है। हालांकि धमाका बहुत मामूली था और इससे पटरी या ट्रेन को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर पंजाब पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू से रजत बोहरा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पाकिस्तानी फिदाइन अपने ही घर में फट रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की फील्ड मार्शल मुनीर पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठती है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्योंकि जो पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में अपने फिदाइन भेजता है, उसे तबाह करने का काम उन्हीं फिदाइन आतंकियों ने शुरू कर दिया है। देखिए कैसे पाकिस्तान के फिदाइन अपने ही मुल्क में फट रहे हैं। पाकिस्तान में आतंक और आतंकियों की जमात के जहन्नुम जाने की ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। मुनीर के किए का हिसाब पाकिस्तान के आतंकी और अवाम अपनी जान देकर कैसे चुका रही है, उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरें देखी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के शहर डेरा इस्माइल में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी। नाच गाना हो रहा था, मेहमान जश्न में डूबे थे कि तभी एक जोरदार धमाका हुआ
और शादी के मौके पर बारूद और खून की गंध फैल गई। खबरों के मुताबिक आत्मघाती हमला आईएसआई के लिए काम करने वाले आतंकी के घर हुआ। आतंकी का नाम नूर आलम महसूद है। आतंकी नूर आलम पहले टीटीपी के साथ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ता था, लेकिन आतंकी नूर ने टीटीपी से गद्दारी करके मुनीर का दामन थाम लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों के ही जश्न में आतंकी हमले ने आधा दर्जन लोगों की जान ले ली और करीब 25 लोगों के घायल होने की भी खबर है। और अब धमाके को लेकर पूरी आशंका जताई जा रही है कि नूर आलम की शादी को मातम में बदलने का काम टीटीपी के फिदायीन ने ही अंजाम दिया होगा। पाकिस्तान में आतंकी अब मुनीर की मौत मर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान जिन सुसाइड बॉम्बर्स को जिहादी बताकर दुनिया को डराने की कोशिश में है, अब वही जिहादी पटाखों की तरह पाकिस्तान के अंदर फट रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान और दहशतगर्द दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पाकिस्तान का वजूद जब से दुनिया के नक्शे पर उभरा है, पाकिस्तान आतंक और आतंकियों की उंगली पकड़कर अपना गुजारा कर रहा है। पाकिस्तान में मुनीर के ताकतवर बनने के बाद एक बार फिर मुल्क में आतंकियों के खुलेआम घूमने, मीटिंग करने और दौरों की तस्वीरें आम हो चली। ऑपरेशन सिंदूर में आतंक का गुरूर मटियामेट होने के बाद मुनीर एंड कंपनी आतंकियों को खाद पानी देकर साजिशों के लिए तैयार कर रही है। और हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट आपको एक बेहद दिलचस्प डिटेल बताएगी, और ये डिटेल है पाकिस्तान के आर्मी जनरल आसिम मुनीर के अंदरूनी डर को लेकर। पाकिस्तानी सेना के तीनों सेनाओं का कमांडर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर बटन का मालिक होते हुए भी मुनीर के अंदर इस कदर डर भरा है कि वो देश से लेकर विदेशी मंचों तक बुलेट प्रूफ जैकेट में घूमता नजर आया। और खुद पाकिस्तान की आवाम पूछ रही है कि जनरल साहब को आखिर डर किसका है। जो मुल्क नहीं अल्लाह की जंग लड़ रहा है, जिसे भगौड़ी फौज की हकीकत पता है, जिसे खुद से ज्यादा अल्लाह पर भरोसा है, वो जनरल कम फील्ड मार्शल कम सीडीएफ मुल्ला मुनीर खौफ में नहीं होगा तो क्या होगा। अपनी जालिम करतूतों की वजह से मुनीर ने ना जाने कहां कहां अपनी कब्र के लिए जमीनें तैयार करवा ली है। पाकिस्तान का भगौड़ा जनरल सिर्फ भारत के बारूदी ताकत से नहीं दहला, बल्कि मुनीर खुद अपने ही घर में आतंकी बन चुका है। यूं तो मुनीर के खौफ की खबर नई नहीं, लेकिन स्विट्जरलैंड के दावोस से मुनीर के डर की जो ताजा तस्वीर सामने आई है, उसने जालिम जनरल की शेख चिल्ली वाली ताकत की पोल खोल दी। मुनीर की यह तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल है। दावोस के जिस मंच पर देश दुनिया के सुप्रीम लीडर मौजूद थे, पूरे शहर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम थे। उस शहर और मंच पर पाकिस्तान का ये जनरल दिल में खौफ और बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट लेकर पहुंचा था। अव्वल तो मुनीर को इस मंच पर होना ही नहीं था, क्योंकि दावोस का ये मंच आर्थिक और वैश्विक विकास पर साझेदारी और चर्चा का मंच था। लेकिन मुनीर यहाँ शहबाज का बॉस बनकर पहुंचा था, लेकिन दिल में खौफ वही था जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई बार फील्ड मार्शल दुनिया को जाहिर कर चुका है। बात बात पर दुनिया को एटम बम का खौफ दिखाने वाले कायर पाक जनरल की 3 तस्वीरें उसकी टाइट हालत की गवाही दे रही हैं। दावोस के मंच पर मुनीर ने बुलेट प्रूफ जैकेट ब्लेजर के नीचे पहन रखी थी, तो दूसरी तस्वीर में वो पाकिस्तानी आर्मी के एक बेस पर जवानों के बीच भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पहुंचा था। तीसरी तस्वीर में वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे से स्पीच देता नजर आया था। बुलेट प्रूफ शील्ड के पीछे जान बचाते फिर रहे मुनीर के खौफ की कहानी यही खत्म नहीं होती। मुनीर विदेशों में बैठे अपने आलोचकों, जिसमें पूर्व पाक फौजी, पत्रकार और समाज सेवियों के नाम हैं, उन पर भी हमले करवाकर अपने मुल्क को बड़ी मुसीबत में डाल रहा है। और मुनीर की इसी साजिश को लेकर अब ब्रिटेन में हंगामा बरपा है। ब्रिटेन में रहने वाले 2 पाकिस्तानी नागरिकों पर हुए हमलों को लेकर स्कॉटलैंड यार्ड की आतंकवाद रोधी कमान बड़ी जांच कर रही है। ब्रिटेन में जिन लोगों पर हमला हुआ है, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा सरकार और पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर की कड़ी आलोचना करते हैं। ब्रिटिश पुलिस को शक है कि ये हमले पूरी तरह टारगेटेड थे और इसमें पाकिस्तान की तरफ से अपने आलोचकों को चुप कराने के लिए आपराधिक प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है हैदराबाद से, जहां आग का तांडव दिखा। नामपल्ली स्टेशन रोड के पास आग लगी। फर्नीचर की दुकान थी जहां आग लगने की तस्वीरें आई और 4 मंजिला इमारत में आग फैलती चली गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर हैं। इमारत में कई लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। ये तस्वीरें आप हैदराबाद से देख रहे हैं। 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आग कुछ लोग फंसे हैं, ऐसी आशंका भी जाहिर की जा रही है। आग की लपटें देखिए। फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है
आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। नहीं, गर्म हीट और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ।